हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई जबरदस्त शानदार ढंग से कर रहे होंगे। बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ गया हूं एक ऐसा टॉपिक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे वो बच्चा सीबीएसई का हो, चाहे वो यूपी बोर्ड का बच्चा हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप लोगों के लिए मैं लेके आ गया हूं बायोलॉजी के लाइफ प्रोसेसेस का एक ऐसा टॉपिक जिसका नाम है ट्रांसपोर्टेशन। तो पहले तो हम आपको बताते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है बच्चों। जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो हमारी बॉडी में क्यों जरूरी होता है। आप बताइए कि जैसे हम लोगों ने डाइजेशन पढ़ा, डाइजेशन में क्या होता था कि जो हमने न्यूट्रिएंट लिया था वो न्यूट्रिएंट डाइजेशन के बाद जब एब्जॉर्ब होते थे तो एब्जॉर्ब होने के बाद वो हमारे ब्लड में जाते थे। अब उन न्यूट्रिएंट को हमें किस जगह तक पहुंचाना है, उन न्यूट्रिएंट को हमें हर एक सेल तक पहुंचाना है, हमारी बॉडी की सारी सेल तक पहुंचाना है। तो इसका मतलब है उस न्यूट्रिएंट को हमें उस सेल तक पहुंचाने के लिए कोई ऐसा सिस्टम चाहिए। या फिर आइए प्लांट के बारे में बात कर लेते हैं। प्लांट के केस में भी जैसे हम लोगों ने पढ़ा होगा कि जो प्लांट की रूट होती हैं वो वाटर एंड मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन करती है। अब ये वाटर और मिनरल्स जो होते हैं ये प्लांट के रूट में पहुंचने के बाद हर एक प्लांट की सेल तक कैसे पहुंचेंगे, इसके लिए भी एक सिस्टम की जरूरत होगी और उसी सिस्टम को हम कहेंगे, उसी प्रोसेस को कहेंगे ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि जितनी भी, चाहे वो प्लांट बॉडी हो चाहे एनिमल्स की बॉडी हो, जितनी भी बॉडी में रिक्वायरमेंट है, चाहे वो न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट हो, चाहे वो वाटर की रिक्वायरमेंट हो, चाहे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हो, जितनी भी चीजों की रिक्वायरमेंट है सेल को, वो चीजों को पहुंचाया जाएगा किसके थ्रू? ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू, ट्रांसपोर्ट के थ्रू पहुंचाया जाएगा। अब ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो प्लांट और एनिमल्स दोनों में क्या होंगे? अलग अलग होंगे। तो सबसे पहले हम लोग ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमंस पढ़ेंगे और उसके बाद ट्रांसपोर्ट इन प्लांट पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले हम ट्रांसपोर्ट की डेफिनेशन, ट्रांसपोर्टेशन की डेफिनेशन क्या होती है उसको जानते हैं, जो हमने यहाँ पे लिख रखा है। तो आइए पता लगाते हैं। द ट्रांसपोर्टेशन जो होता है उसकी डेफिनेशन है द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अदर पार्ट फॉर देयर यूज, स्टोरेज एंड एक्सक्रीशन इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन। इसका मतलब है मेरे प्यारे बच्चों कि जो हमारी बॉडी में जिन जिन चीजों की रिक्वायरमेंट है उन चीजों को हर एक सेल तक पहुंचाने के लिए जो प्रोसेस होगा उस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन। साथ ही साथ सिर्फ ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट को हमारी सेल तक पहुंचाने का ही प्रोसेस ट्रांसपोर्टेशन नहीं है। जब उस सेल तक ऑक्सीजन और मिनरल्स, न्यूट्रिशन को पहुंचाया जाएगा, उसी समय जो सेल्स होंगी अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी के थ्रू, जो सेल्स होंगी वो अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी के थ्रू बहुत सारे बेस्ड प्रोडक्ट बनाई होंगी और उस बेस्ड प्रोडक्ट को भी वो सेल जो है ब्लड में डाल देंगी ताकि वो बेस्ड प्रोडक्ट हमारी बॉडी से बाहर निकल सके। जैसे मेटाबॉलिक एक्टिविटी के दौरान जो हमारी सेल्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाए होंगे और बहुत सारे नाइट्रोजनस बेस बनाए होंगे। तो जब वो ब्लड जो है उस सेल्स के से दूर लौट रहा होगा, उस सेल्स से लौट रहा होगा, उसी समय वो सेल्स जो है इन मेटाबॉलिक वेस्ट को उसी ब्लड में डाल देती हैं और ये ब्लड ले आकर के उसको कहां तक पहुंचाता है? हार्ट तक पहुंचाता है। तो जैसे आप लोगों ने रेस्पिरेशन में पढ़ा होगा कि ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं और वो ऑक्सीजन जो है वो हमारे लंग्स के एल्वियोलाई तक पहुंचता है। अब वो एल्वियोलाई से फिर वो ऑक्सीजन जाएगा कहां पे? उस ऑक्सीजन को जाने के लिए, उस ऑक्सीजन को सेल तक पहुंचाने के लिए कोई तो होना चाहिए और वो जो होगा उसको कहेंगे हम ट्रांसपोर्टेशन। एल्वियोलाई से ब्लड में जाएगा ऑक्सीजन और इसी ब्लड के थ्रू पहुंचेगा हर एक सेल तक। तो हम दो टाइप का ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे। जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो हम एक पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट और दूसरा हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है और नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट की। तो आइए हम लोग देखते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन क्या होता है। तो चलिए बच्चों, हम लोग ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस पढ़ते हैं। सबसे पहले ह्यूमन के ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में जानते हैं। तो ह्यूमंस में मेजर जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होते हैं बेटा, दो टाइप के ट्रांसपोर्ट सिस्टम ह्यूमंस में पाए जाते हैं।
पहला है जो सबसे मेजर ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जिसको हम सर्कुलेटरी सिस्टम कहेंगे, और दूसरा पाया जाएगा लिम्फेटिक सिस्टम। कितने सिस्टम पाए जाएंगे? 2 सिस्टम पाए जाएंगे ह्यूमंस के ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि द ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ ह्यूमन आर 2 टाइप्स। कौन कौन से 2 टाइप के ह्यूमन के ट्रांसपोर्ट सिस्टम है? सबसे पहला जो ह्यूमन का मेजर ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो है सर्कुलेटरी सिस्टम, जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ह्यूमंस का। और जो दूसरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है इसको छोटा है, इसको हम थोड़ा पढ़ेंगे इसके बाद, इसको लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है, तो ह्यूमंस में 2 टाइप का ट्रांसपोर्ट सिस्टम पाया जाता है। एक होता है सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरा होता है लिम्फेटिक सिस्टम। क्या होता है सर्कुलेटरी सिस्टम, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है बच्चों, जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो उसके 3 पार्ट होते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम को जो ह्यूमन के हम पढ़ते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, उसमें 3 चीजें पढ़ते हैं। सबसे पहले तो हम सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ते हैं ब्लड जो उस सब्सटेंसेस को, जो सब्सटेंस ट्रांसपोर्ट करने हैं हमें, उन सब्सटेंस को जो लेकर के जाएगा, ट्रांसपोर्ट करेगा, उनके बारे में सबसे पहले हम पढ़ेंगे, वो है ब्लड। और दूसरा सर्कुलेटरी सिस्टम का जो कंपोनेंट हम पढ़ेंगे, जो पार्ट पढ़ेंगे, उसको पढ़ेंगे हम ब्लड वेसल्स हो गया। और तीसरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम का जो पार्ट है, सर्कुलेटरी सिस्टम का जो पार्ट है, उसको हम कहेंगे हार्ट। तो 3 चीजें हमें पढ़नी है सर्कुलेटरी सिस्टम में। जो ह्यूमन का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, जैसा कि आप लोग 9th में भी इन चीजों को पढ़ चुके होंगे कि जो ह्यूमन का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। इनका जो ब्लड होता है वो रेड कलर का होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन, है ना। इसके ब्लड में जो है वो रेड कलर का एक पिगमेंट पाया जाता है जिसको कहते हैं हीमोग्लोबिन, और इसी हीमोग्लोबिन की वजह से इनका ब्लड जो होता है वो रेड होता है। इनमें क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। अब सर क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है? बेटा जो क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसमें जो ब्लड होते हैं वो ब्लड वेसल्स के थ्रू फ्लो करते हैं। जिनमें ब्लड जो है वो ब्लड वेसल्स के थ्रू फ्लो करते हैं वो कहलाते हैं क्या? क्लोज टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, तो आइए एक एक चीजें हम करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हम ब्लड के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ेंगे और लास्ट में हम हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों आइए हम लोग ब्लड के बारे में पढ़ते हैं। ब्लड क्या होता है और ये इसके कितने कंपोनेंट होते हैं, इन सब बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताएं कि जो ब्लड होता है वो एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। ये चीजें हम लोग 9th में पढ़ चुके थे कि ब्लड जो है वो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। याद करिए जब 9th में हम लोग टिश्यू वाला चैप्टर पढ़ रहे थे उस समय हम लोग कनेक्टिव टिश्यू पढ़े थे, और कनेक्टिव टिश्यू में ब्लड जो था वो एक स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू था जिसको हम फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू भी कहते थे क्योंकि ये फ्लो कर सकता था। ठीक है, तो ब्लड जो है वो एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जो हमारी पूरी बॉडी में क्या होता है? सर्कुलेट करता रहता है। ब्लड जो है वो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है इसलिए क्योंकि वो हमारी सारी की सारी बॉडी में क्या होता है? सर्कुलेट करता रहता है, जिसकी वजह से ये न्यूट्रिएंट को, ऑक्सीजन को हमारे हर एक सेल तक पहुंचाता है। न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन को हमारे हर एक सेल तक पहुंचाता है। और साथ साथ क्या काम करता है? जिस वक्त ये हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता रहता है उसी समय ये सेल से जब रिटर्न आता रहता है उस समय सेल के जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजनस वेस्ट जो होते हैं वो सेल इन्हीं में डाल देती है। ठीक है, इन्हीं ब्लड में डाल देती है जिसको हमें बॉडी से बाहर करना है। ठीक है, तो ब्लड का इतना काम है। ब्लड जो है वो पहला नंबर तो ये एक स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है जिसको हम फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। ये हमारी बॉडी में सर्कुलेट करता रहता है और हमारे हर एक सेल तक पहुंचाने का काम करता है ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट को। साथ ही साथ ये जो सेल में मेटाबॉलिक एक्टिविटी के दौरान जो मेटाबॉलिक वेस्ट बने हैं लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजनस वेस्ट, उन वेस्ट प्रोडक्ट को भी ये ले आता है कहां तक? हार्ट तक, और जिसके थ्रू हम बॉडी से बाहर इनको रिमूव करते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या है, क्या लिखा है। ब्लड जो होता है, लिखा है ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। मैंने आपको बताया कि जो ब्लड है वो क्या है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है व्हिच सर्कुलेट इन द आवर बॉडी। ये हमारी बॉडी में सर्कुलेट होता रहता है एंड ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट। क्या क्या चीजें ट्रांसपोर्ट करता है? ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट,
कॉमा ऑक्सीजन टू द ऑल सेल। जो ये न्यूट्रिएंट होता है और ऑक्सीजन होता है उनको ये सारी सेल तक पहुंचाते हैं, और साथ साथ क्या करते हैं एंड कलेक्ट बेस्ड प्रोडक्ट, कलेक्ट करते हैं बेस्ड प्रोडक्ट को फ्रॉम दी सेल्स व्हिच फॉर्म ड्यूरिंग द मेटाबॉलिक एक्टिविटी। तो क्या क्या काम करते हैं, ये हमारी बॉडी में ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट को हर एक सेल तक पहुंचाते हैं, साथ ही साथ कलेक्ट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजनस वेस्ट को जो बने होते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटी के दौरान। ठीक है, अगली बात है अगर हम ब्लड के कंपोनेंट की बात करें कि कंपोनेंट ऑफ ब्लड की बात करें तो ब्लड में दो कंपोनेंट पाए जाते हैं। सबसे पहले पाया जाता है प्लाज्मा, जो पूरे ब्लड का होता है कितना परसेंट, 55%। प्लाज्मा जो होती है वो ब्लड वॉल्यूम का कितना होता है, 55% होता है, और जो फॉर्म एलिमेंट होते हैं वो कितना होते हैं, 45%। ठीक है, जो प्लाज्मा होती है वो 55% होती है, और जो फॉर्म एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, 45% होते हैं। अब क्या होता है प्लाज्मा और क्या होता है फॉर्म एलिमेंट, उनको हम जानते हैं। आइए हम इनके बारे में पढ़ते हैं कि क्या होते हैं प्लाज्मा, और प्लाज्मा का क्या काम है हमारी बॉडी में, और साथ ही साथ फॉर्म एलिमेंट क्या होते हैं, इन फॉर्म एलिमेंट कितने टाइप के होते हैं, और कौन कौन सी चीजों को हम फॉर्म एलिमेंट कहेंगे, इनका क्या फंक्शन होगा, कहाँ पाए जाएंगे, सारी बातें के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो आइए